इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द आईटीआर फॉर द क्रिप्टो स्पेशली। जी हाँ, तो देखिए कभी भी अगर आपने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसको बेच करके प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस भी बुक किया है, तो उस केस में उन ट्रांजेक्शन को आपको आईटीआर में दिखाना पड़ता है। तो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 आप फॉर्म यूज़ में ले सकते हैं। कैसे रिपोर्ट जनरेट होती है, कहाँ पे कैसे आपको फिगर्स डालने होते हैं, वीडियो शेड्यूल आखिर होता क्या है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ आप लोगों को आज एक ही वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लस हमारे आप रिव्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हो। पहले देखिए बात करते हैं कि फाइलिंग करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपके पास में क्रिप्टो की रिपोर्ट होनी चाहिए, और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो अभी तक कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं है जो आपको फीफो बेसिस के ऊपर क्रिप्टो की रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता हो। तो अल्टीमेटली आपकी टोटल कितनी बाय वैल्यू है, कितनी आपकी सेल वैल्यू है, आपका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, कितना लॉस है, वो आपको चेक करना होता है। और अगर आपने किसी इंडियन एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे जो है क्रिप्टो सेल आउट की है, तो आपका 1% टीडीएस भी कटता है, तो उसकी रिपोर्टिंग भी बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर लेता है। तो देखो सिंपल से ना 3 नियम है क्रिप्टो के। 1% टीडीएस कटेगा जब भी क्रिप्टो कॉइन को बेचोगे। इसका जो भी लॉस होता है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते एक दूसरे कॉइन्स के साथ में, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, और जितना आपने प्रॉफिट कमाया 30% उसके ऊपर आपका टैक्स लगने वाला है। तो अब बात करते हैं कि भाई ये रिपोर्ट कैसे निकलेगी। तो देखिए इसके लिए मार्केट में 2 से 3 टूल्स वगैरह आप यूज में ले सकते हैं, जैसे कॉइनएक्स वगैरह भी हो गया। तो इसकी स्पेशल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आपको डिस्काउंट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली अपना एक्सचेंज जो है कनेक्ट कराना है, और आपको ये बकायदा एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे देता है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, एक 14-15 पेज की ये आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे देता है, जिसमें आपको पता लग जाता है आपके नंबर ऑफ द ट्रांसफर कितने हैं, कितना आपका टोटल सेल कंसिडरेशन है, कितना आपका कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन है, कितना आपका टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन है, और कितना आपका लॉसेस है। प्लस ये आपको जो है हर एक कॉइन वाइज बेसिकली आपको अपना नेट प्रॉफिट और आपका लॉस वगैरह बता देगा। और अगर आप वीडियो के लिए भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक एंट्रीज भी यहाँ पे आपको कई सारी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग फाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे जैसे असेसमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन मोड रखने वाला हूँ, कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब क्रिप्टो के लिए 2 फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं, आईटीआर 2 होता है, आईटीआर 3 होता है। तो देखिए अगर आपका नॉर्मल सा कैपिटल गेन है, तो उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप आईटीआर 2 के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स है, तो उसको एज ए बिजनेस इनकम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 के साथ जाना पड़ेगा। यहाँ पे हाल फिलहाल मैं आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड करना है, यहाँ पे अदर का ऑप्शन चूज करना है। रीजन पूछ रहा है आपसे आईटीआर फाइलिंग का। अब यहाँ पे कई सारे शेड्यूल ओपन होते हैं, और आपको एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है। थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो शेड्यूल ना वीडियो मिलेगा, जिसको हम लोग वर्चुअल डिजिटल असेट्स बोलते हैं। तो ये आपको सेलेक्ट करके रखना है, इसी के अंदर आपकी क्रिप्टो की इनकम डलने वाली है। साथ में ऊपर आपको कैपिटल गेन भी दिखेगा, 112 ए भी दिखेगा, तो उसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए आईटीआर 2 के अंदर काफी सारे शेड्यूल खुल जाते हैं, 1 बाय 1 करके आपको कंफर्म कराना होता है। शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है रिजीम चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने लगता है। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा, क्रिप्टो के अलावा अगर आपकी कहीं और अदर से इनकम नहीं है, तो ये ऑप्शन भाई आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो का जो टैक्स होता है फ्लैट 30% होता है, स्पेशल टैक्स रेट काउंट किया जाता है। तो उसको रिजीम से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे आप न्यू के साथ में जाओ चाहे ओल्ड के साथ में जाओ, भाई 30% तो आपका प्रॉफिट पे लगने ही वाला है। अब चलिए इसमें बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, सैलरी का होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा कि क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन कैसे आपको डालने हैं। जी हाँ, तो भाई क्रिप्टो के लिए आपको यहाँ पे एक शेड्यूल वीडियो बेसिकली यहाँ पे दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको क्रिप्टो की एंट्रीज डालनी होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे डेट ऑफ द एक्विजिशन, डेट ऑफ द ट्रांसफर पूछने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर आपके पास में कॉइनएक्स की यहाँ पे रिपोर्ट है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप एक कंबाइन एंट्री भी यहाँ पे आसानी से डाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एक एक करके भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो डेट ऑफ एक्विजिशन में नॉर्मल सी बात है कि जब भी आपने क्रिप्टो को यहाँ पे बाय किया था वो आपको डेट डालनी है। ट्रांसफर मतलब जब भी आपने यहाँ पे सेल किया था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है कि कितने में आपने खरीदा था। मान लो आपकी टोटल कंबाइंड वैल्यू जो है यहाँ पे 8 लाख रुपए है, और कंसिडरेशन वैल्यू जो है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। लेकिन मान लो अगर आपका लॉस होता है, तो उस केस में भाई क्या होता, उस केस में यहाँ पे कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 हो जाता, यानी लॉस की भाई रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं होती है। लॉस मतलब आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो,
वरना सीधा अल्टीमेटली यहाँ पे आपको केवल प्रॉफिट की बेसिकली मेन एंट्रीज डालनी पड़ती है। तो भाई आपकी कॉइनएक्स की रिपोर्ट में ना आराम से आपको अपना सेल कंसिडरेशन, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाता है और आपको टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट भी मिल जाता है, प्लस आपको लॉस भी दिखाई देगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लॉस भाई ना सेट ऑफ नहीं होता है, तो आपको अल्टीमेटली एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रखा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो आपको दिखाना पड़ता है। अब जैसे भाई यहाँ पे मैं प्रॉफिट जैसे 1 लाख रुपए मान लीजिए मैंने रिपोर्टिंग कर दिया, ठीक है। अब वापस मैं जो है यहाँ पे कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे अगर आपका इक्विटी से तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये क्यों सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इनकम फ्रॉम द वीडियो आता है 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसी को कंफर्म कराने के लिए मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है। बस अगर आप यहाँ पे कॉलम एफ के अंदर भी जाओगे ना तो नीचे नीचे आप देख सकते हो 1 लाख रुपीज की एंट्री यहाँ पे वीडियो से आपको दिख जाएगी। अब ये आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जो है आपको फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिल जाता है। अब मैं सीधा सीधा टैक्स की भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि टैक्स यहाँ पे कैसे लगता है। तो जैसे आप वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉफिटेबल एंट्रीज डालोगे, टैक्स केवल उसी पे लगेगा, लॉस की एंट्री पे नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप जैसे शेड्यूल स्पेशल इनकम के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 115 BBH मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल असेट्स। तो यहाँ पे आप 30% में देख सकते हो 1 लाख का जो प्रॉफिट दिखाया है उसके ऊपर 30% सीधा 30,000 रुपए का मेरा यहाँ पे टैक्स बन रहा है। अब देखिए क्रिप्टो के अलावा अगर आपकी कोई और अदर इनकम नहीं है तो मैंने जैसे बताया कि न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम, उससे कोई भी यहाँ पे आपका जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जब लास्ट कॉलम में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप बकायदा देख सकते हैं स्पेशल टैक्स रेट के अंदर 30,000 रुपये आ रहा है, जो अल्टीमेटली मेरे को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्विस्ट भी बताना चाहूँगा। पहले क्या होता था, यहाँ पे आपको एक 87A का भाई रिबेट मिल जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे पूरा जो है माहौल चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया पूरा पोर्टल। तो जो स्पेशल टैक्स रेट के जो कॉलम्स होते थे ना, उसके ऊपर कोई भी अब आपको रिबेट भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ, तो अल्टीमेटली भाई अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपका जो भी 30% जो टैक्स बन रहा है ना, वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। ये अच्छी बात है कि आपका जो टीडीएस कटा है ना वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टैक्स पेड में देख सकते हो जो टीडीएस आपका कटा होगा वो भाई बकायदा सेट ऑफ हो जाएगा, और जो बाकी का अमाउंट है वो आपको अपनी जेब से पे करना है। चलो अब हाथ के हाथ ना मैं आपको ITR 3 के अंदर भी ले चलता हूँ, वहां पे बता देता हूँ कि वहां पे क्या डिफरेंस होता है अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो। तो देखो यहाँ पे जो वीडियो का बेसिकली शेड्यूल्स होता है ना, मतलब एंट्रीज तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक हैड देखने को मिल जाता है। तो पहले सिर्फ क्या है कैपिटल गेन था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ना बिजनेस इनकम का भी कॉलम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, P2P वगैरह हो गया, ठीक है, या क्रिप्टो के अंदर भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, वैसे जो डेरिवेटिव्स करते हैं, F&O करते हैं, वो तो बिजनेस इनकम का पार्ट होता है, वो यहाँ नहीं आता है। लेकिन नॉर्मली जो बेसिकली चीज़ें होती है वीडियो के अंदर, जहाँ पे आपका वर्चुअल डिजिटल असेट्स ट्रांसफर हो रहा है या 1% का टीडीएस कट रहा है, तो वो एंट्रीज बकायदा भाई आपको यहाँ दिखानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अपना जो है जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसको आप बिजनेस इनकम के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द कैपिटल गेन। बाकी गाइस ITR 3 के अंदर इसके अलावा कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है, सेम कहानी होती है, बस आपका जो हेड होता है ना वो कैपिटल गेन की जगह बिजनेस इनकम हो जाता है। बाकी गाइस अगर आप एक एक शेड्यूल सीखना चाहते हो वैसे सैलरी का कैसे फिलअप होता है, मेरे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो यार अब आपको समझ में आ गया होगा कि ITR 2 के अंदर या ITR 3 के अंदर आपकी जो क्रिप्टो की जो इनकम है, कैपिटल गेन की जो इनकम है या बिजनेस की जो इनकम है, उसकी बकायदा आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है। और अगर आपका टीडीएस कटा है तो भाई आपको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वरना फिर आपको डिफेक्टिव का नोटिस भी यहाँ पे मिल सकता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग हमसे ITR बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर फिलअप कराना चाहते हैं डिस्काउंट के साथ में, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।